हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ये सादा ब्लाउज जिसका साइज है दोस्तों 38। देखिए कैसे हम इसको सेट करेंगे जिससे हम बाजू भी प्रॉपर निकाल सकें। ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा हमारा है ये हम नीचे की ओर ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कपड़े को फोल्ड किया है, बॉर्डर का हिस्सा नीचे की ओर रखा है। एक ही बार में आज हम आपको पूरी कटिंग बताएंगे। यहाँ से दोस्तों हम बाजू निकालेंगे, यहाँ से हम बैक पार्ट निकालेंगे और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे और जिसकी बेल्ट दोस्तों हम यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने बैक पार्ट की मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम बनाएंगे बैक पार्ट। दोस्तों 15 इंच पे हमको हमारा बैक पार्ट बन के तैयार चाहिए, 15 इंच पे। तो हमने यहाँ पे 16 पे निशान लगा लिया है और इसमें ज़्यादा हमें गला बड़ा नहीं चाहिए है। तो दोस्तों हमने इनका शोल्डर रखा है, ये देखिए 6.5 इंच का, 6.5 इंच का हमने ये शोल्डर रखा है और इसमें हमने 1 इंच यहाँ पर अपना शोल्डर माइनस किया हुआ है। इनका गला हमको ज़्यादा डीप दोस्तों नहीं चाहिए है और हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच। और जैसा कि आप हमेशा करते हैं, यहाँ से हमने स्केल से ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर देनी है और उसके बाद हमको बनाना है अपना आर्म होल। तो दोस्तों हमने यहाँ पे रखा है 7 इंच का अपना आर्म होल। 7 इंच का हमने आर्म होल अपना रख दिया है और इसके बाद अब लगाएंगे अपनी फिटिंग का निशान। तो उससे क्या होगा, फिटिंग का निशान लगाने से हमें आर्म होल की गोलाई मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारी फिटिंग आ रही है 9.5 इंच पे और उसके बाद हमने अपने मार्जिन को भी ड्रॉ कर देना है। तो दोस्तों 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा है, ये बैक पार्ट है हमारा और यहाँ पे हमने कमर का निशान लगा लेना है। तो कमर हमारी आ रही है 8 इंच पे और उसके बाद 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगा लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन लगा देना है। जो हमने ये 1 इंच लिया है इसकी हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे और अपने मार्जिन टू मार्जिन पे हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसी प्रकार से इस ये जो मार्जिन, ये है हमारा मार्जिन और ये है हमारा स्टिचिंग। तो स्टिचिंग टू स्टिचिंग हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मार्जिन टू मार्जिन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और ये 7 इंच का ही हमने डॉट पे निशान लगाया हुआ था। अब हम मेजर टेप को यहाँ पर रखते हैं और इस प्रकार से अपने मेजर टेप को आधा कर देते हैं। आधा करने के बाद हमको ये मिला अपना सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट पे हमने एक डॉट लगा दिया। तो दोस्तों ये है हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट में 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमको गले की तरफ अंदर की ओर मार्किंग करनी है। जो हमारा गला है इसकी तरफ अंदर की ओर हमने ये मार्किंग कर दी है और ये जो डॉट हमने लिया था यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर की ओर मार्किंग कर देनी है। और उसके बाद आपको अपनी स्केल उठानी है, इस निशान से इस निशान तक एक तिरछी लाइन इस प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है और इस निशान को मिलाते हुए आपको अपना राउंड शेप ऐसे सीधे चला जाना है। ये नहीं कि आपका ये निशान यहाँ तक है तो यहाँ जाएंगे, यहाँ से आप स्ट्रेट चले जाएंगे। तो दोस्तों हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर बन चुका है। बहुत ही सरल मेथड है, ट्राई जरूर करिएगा। अब चलिए लगाते हैं अपने गले का निशान। तो गले का निशान किस प्रकार से लगाना है, गले की आपको लंबाई कितनी रखनी है। तो गले की लंबाई दोस्तों चलिए ब्लाउज से नाप ही लेते हैं कितनी चाहिए है। ये देखिए ये हमारा ब्लाउज है और ये हमारी 8 इंच गले की लंबाई आ रही है। तो गले की लंबाई नापने से पहले यहाँ पर आप आधा इंच पे एक मार्किंग कर दें और इस प्रकार से डॉट 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 कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा सिलाई का निशान। हमारी सिलाई दोस्तों यहाँ से आएगी। तो जो हम गले की लंबाई की मार्किंग करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से हमने 8 इंच पे इस तरह से यहाँ पर डॉट लगा दिया। अब गले की जो आपको चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच, वही हमने 2.25 इंच यहाँ पे रख दिया और अपना बॉक्स क्रिएट कर दिया। तो हमने इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए अपने बॉक्स को बना लेना है। अब इसकी आपको गोलाई कैसे देनी है, तो ये देखिए जो हमारे पॉइंट होते हैं 1 इंच के बाद ये पॉइंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे निशान लगा के हमने ऐसे दोस्तों राउंड शेप दे देना है। अब हमको लगाने हैं अपने टक्स के निशान। वो कैसे लगाएंगे, जो हमारा शोल्डर निकला है
तो इस शोल्डर को हमने ऐसे हाफ कर देना है और यहाँ का हमने सेंटर पॉइंट ले लेना है। अब इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की दूरी हमको नाप लेनी है। तो ये देखिए हमारी आ गई है 4.25। वही 4.25 दोस्तों हमको यहाँ पर निशान लगा देना है और यहीं पर हमको अपनी 5 इंच लंबी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। एक सीधी लाइन खींचते हुए हमने अपने पीछे की टक्स को यहाँ पर निशान लगा दिया है और जिसकी स्टिचिंग पॉइंट होगा 1 इंच, यानी कि आधा इंच कपड़ा हमारा इस तरफ और आधा इंच कपड़ा हमारा इस तरफ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2 इंच पे और निशान लगाना है, इस तरह से सीधी लाइन और इस तरह से यहाँ पर सीधी लाइन, फिर आपको ये तिरछी लाइन कर देनी है। अगर आप इस प्रोसेस से अपनी टक्स लगाते हैं तो आपका ब्लाउज पीछे ऊपर की ओर उठ के नहीं आएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपका ब्लाउज ऊपर की ओर उठ जाता है तो आप यहाँ पे आधा इंच कमर की तरफ माइनस कर दीजिए कटिंग वाले पोर्शन में। आधा इंच माइनस करने के बाद एक स्केल से तिरछी लाइन इस टक्स तक ड्रॉ कर दीजिए और कटिंग कर लीजिए। ये उनके लिए है जिनका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर खिंच जाता है। अब चलिए दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसको हमने इस तरह से ऐसे खिसकाते हुए ये जो पोर्शन हमारा निकल के आता है, यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, वो भी बेल्ट के हिस्से तक की। बेल्ट हम निकालेंगे यहाँ से। तो चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। हमने जो ये शोल्डर लिया हुआ था, ये देखिए जो शोल्डर हमने लिया हुआ था, इससे हम आधा इंच प्लस कर देंगे। तो 6.5 हमने लिया है, 7.5 हम करेंगे। तो देखेंगे हमें 7.5 6.5 था तो 7 करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ हमारा 7 इंच की मार्किंग देखिए यहाँ से हमको मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने एक ऐसे लाइन खींच देनी है। यहाँ से दोस्तों हमारे फ्रंट पार्ट की लंबाई निकल आएगी। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ फ्रंट पार्ट की लंबाई तो निकाल लेंगे, उसके बाद हमको बेल्ट भी निकालनी है। तो बेल्ट के लिए भी कपड़ा हमको पहले से तय करके रखना पड़ेगा कि हम कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि कपड़ा आपके पास कम हो, आपको कैसे काम करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो बाजू हमको बनानी है दोस्तों 10 इंच की। तो हमने 10 इंच पे पहले मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच देंगे तो हमारी बाजू के लिए कपड़ा निकल आएगा। और उसके बाद जो कपड़ा हमारे पास बचता है उसी से हमें अपना फ्रंट पार्ट कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आप और हम एक साथ ही वर्क करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 17 इंच निकल आया है। तो बेल्ट हमारी यहीं से निकल आएगी। देखिए मार्किंग हमारी क्लियरली आपको दिख रही होगी। 17 इंच हमारा निकल आया है। तो दोस्तों हमारी बेल्ट यहीं से निकल आएगी। अगर आपका यहाँ पे 17 नहीं निकलता है, बाजू आपकी थोड़ी और लंबी होती है, तो आप अपनी बेल्ट की मार्किंग यहाँ से कर लीजिएगा। ज्वाइंट लगा के आप यहाँ से बेल्ट निकाल लीजिए। तो चलिए अब बनाते हैं अपने आर्म होल को। तो आर्म होल बनाने से पहले हम यहाँ पर अपने शोल्डर को 1 इंच माइनस कर देंगे और गले की चौड़ाई रखेंगे। तो आधा इंच हमने काज बटन पट्टी निकाला दोस्तों, और उसके बाद 2.25 इंच हमने अपने गले की मार्किंग कर दी। और ये जो निशान है, ये निशान को इस प्रकार से हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। अब यहाँ से नीचे की ओर हमको 7 इंच पे मार्किंग करनी है। ये देखिए हमने 7 इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। और उसके बाद दोस्तों हमको लेना है फिटिंग का निशान। तो यहाँ से यहाँ हमारी फिटिंग आ रही थी आधा इंच छोड़ने के बाद 9.5 इंच। तो ये देखिए 9.5 इंच पे हमारी यहाँ पर फिटिंग आ चुकी है। और अब हमको अपने कमर की भी नाप रखनी है। तो ये देखिए दोस्तों 8.5 पे हमने अपने कमर की मार्किंग करी है और उसके बाद मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिए दोस्तों मार्जिन के निशान और स्केल से यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने अपनी फिटिंग और मार्जिन दोनों के निशान यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब चलिए आर्म होल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से यहाँ हमने मेजर टेप को ऐसे रखना है 7 इंच पे और इस तरह से मेजर टेप आधा करके इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारा है आधा इंच गले की तरफ आपको मार्किंग करनी है। ये देखिए ध्यान से, ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल आया। आधा इंच हमने अंदर की तरफ लिया है, जबकि हमने बैक पार्ट में 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा किया था। अब ये हमारा है, यहाँ पर हमने 0.75 यानी कि 0.25 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब आपको उठाना है अपनी स्केल को और इस तरह से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। ये देखिए, और यहाँ से दोस्तों आपको ऐसे राउंड शेप देते हुए अपनी फिटिंग को क्लियर करना है। तो आप देखिए कट टू कट हमारा किस प्रकार से काम यहाँ पर तैयार हुआ है।
तो चलिए अब हम अपनी बेल्ट की मार्किंग करते हैं। तो बेल्ट की मार्किंग करने से पहले अपने गले के निशान को क्लियर कर लेते हैं। तो गले का निशान लगाने से पहले हमको यहाँ पर अपनी स्टिचिंग यानी कि जो सिलाई का पॉइंट होगा उसको ड्रॉ कर देना है। तो इतने कपड़े में दोस्तों हमारी होगी सिलाई। अब यहीं से हम अपने ब्लाउज की लेंगे नाप। तो हमें अपने गले की लंबाई रखनी है 5.5 इंच। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमने इस तरह से 5.5 पे मार्किंग कर देनी है, ये देखिए। और हमें यहाँ पर 2.25 का अपना बॉक्स बना लेना है। तो 2.25 जो बॉक्स बनाएंगे वो आधा इंच छोड़ के हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। और ये हमारा बन गया बॉक्स और यहाँ पर हम दे देंगे दोस्तों राउंड शेप। तो ये हमारा फ्रंट नेक यहाँ पर तैयार हो गया है। अब लगाएंगे अपनी बेल्ट की मार्किंग। तो आपको अगर नहीं पता है कि कैसे आपको बेल्ट की नाप लेनी है और आपके पास ब्लाउज है तो आप अपने पुराने ब्लाउज से भी नाप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो बेल्ट का नाप है, ये जो सेकेंड टक है, इस पे मेजर टेप को ऐसे रखना है और इसे एकदम सीधा खींच देना है। और देखिए 12 इंच पे हमारी ये दोस्तों बन के तैयार हुई है। तो हम 13 इंच इसकी नाप रखेंगे क्योंकि आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ जाएगा और आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ जाएगा। तो जो हम 13 इंच रखेंगे वो इस वाली लाइन से रखेंगे, ऊपर वाली, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग पॉइंट है। तो यहाँ से हमने 13 इंच पे मार्किंग कर देनी है और एक सीधी लाइन खींच देनी है। और दोस्तों इसकी हम मार्किंग थोड़ी सी अलग तरीके से करेंगे क्योंकि एक दादी जी के लिए है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच ऊपर की ओर लेना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर की ओर लिया है और यहाँ पर हमने आधा इंच नीचे निशान लगाया है। आधा इंच हमने यहाँ नीचे की ओर निशान लगाया है, 1 इंच हमने ऊपर की ओर निशान लगाया है। और उठाइए अपनी स्केल और सभी को जोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा तिरछा तीरा। जो लोग डिमांड करते हैं कि हमें तिरछा तीरा पहनना है तो ये दोस्तों उनके लिए है। इस प्रोसेस से हमारा यहाँ पर कपड़ा कम नहीं होता है। तो ये हो गई हमारी बेल्ट की मार्किंग। अब हमें करना है अपने टक्स के निशान। तो वो कैसे लगाने हैं चलिए वो भी देखते हैं। ये हमने मेजर टेप यहाँ पे रखा, यहाँ का सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आपने मेजर टेप को ऐसे आधा कर देना है और यहाँ पे अपना सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। अब यहाँ से आपको 3 इंच की एक टक लगानी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी सिलाई का पॉइंट होगा दोस्तों 0.25। इसमें हम ज्यादा कपड़ा खर्च नहीं करेंगे। अब दूसरा निशान आपको लेना है। तो यहाँ से हमने देखिए, यहाँ से हमने 3.5 पे एक निशान लगाया और उसके बाद 1 इंच पे एक और निशान लगाया। तो ये 2 निशान हमको मिल गए हैं। इन्हीं दोनों के सेंटर पे आपने 2.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच देनी है और ऐसे जोड़ देना है। तो ये हो गई हमारी दूसरी टक्स। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा सिलाई का पॉइंट है, सिलाई के पॉइंट पे हमने 1 इंच का निशान लगाया और यहाँ से यहाँ हमने 5 इंच की एक लाइन खींच देनी है ऐसे, जिसका डायरेक्शन होगा इसकी तरफ। यहाँ से देखिए, अगर आपको आइडिया नहीं लगता हो तो यहाँ से आप 3 इंच पे एक डॉट और लगा दीजिए। ये आपने यहाँ कट की, उसके बाद 3 इंच पे आपने एक डॉट और लगा दिया। तो ये पॉइंट हमको मिल गया। तो ये देखिए इस पॉइंट से आपको ऐसे मिला देना है और इसकी जो समाप्ति करिएगा दोस्तों यहाँ तक करिएगा, ठीक है। और इसमें जो सिलाई में कपड़ा खर्च होगा वो एक चावल के बराबर कपड़ा खर्च होगा हमारा। अब यहाँ पर आपको 2.5 इंच पे एक तक लगा देनी है, वो भी इस प्रकार से, और जिसमें हमारा 0.25 कपड़ा खर्च होगा। तो ये दोस्तों लग गई हमारी सभी टक्स। अब क्या करना है, 1 इंच कपड़ा हमारा दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा। जब हमारा यहाँ 1 इंच कपड़ा चला जाएगा तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कपड़े की कमी पड़ जाएगी। तो हमको क्या करना है, अपने कमर में 1 इंच और बढ़ा देना है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे 1 इंच और बढ़ा देना है। फिर दोस्तों हमारी लाइनिंग कुछ फिटिंग की इस तरह से आ जाएंगे। तो ये हुए दोस्तों हमारे फ्रंट और बैक। अब हम करेंगे अपने बाजू की मार्किंग। तो उसके लिए तो हमने पहले से कपड़ा यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, आपको बाजू भी साथ में बताएंगे किस प्रकार से बननी है। इसी कपड़े को हम फोल्ड करते हैं, आपके सामने ही इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, ये देखिए। और यहीं से आपको बाजू बताते हैं कैसे बननी है। फिर एक साथ इसकी कटिंग आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये हमारी 10 इंच निकल के आई है। 9 इंच की हमारी बाजू बन के तैयार होगी दोस्तों। आधा इंच हम यहाँ फोल्ड करेंगे पट्टी के साथ में, आधा इंच हमारा यहाँ स्टिचिंग में जाएगा। तो हमने इस
सबसे पहले स्केल से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है और उसके बाद आधा इंच पे एक मार्किंग और करनी है और उसमें भी आपको एक लाइन खींच देनी है और उसके बाद आपको 4 इंच पे एक निशान लगाना है और इसमें भी आपको एक लाइन खींच देनी है और जो आपका यहाँ पे सिलाई का पॉइंट है उस पे भी आपको एक लाइन खींच देनी है और स्लीव्स ओपनिंग आपकी जितनी हो, यहाँ पे हमने दोस्तों 5 इंच है, 5 और 6 मार्जिन, तो इस पे भी हमने निशान लगा दिए हैं। अब आपको देनी है इसकी गोलाई, वो आप कैसे देंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पे आपने 1 इंच की मार्किंग करनी है, लास्ट वाली लाइन पे 1 इंच, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन पे 4.5 इंच, उसके बाद दोस्तों थर्ड लाइन पे 7.2, 1 2 3 मार्किंग हमारी हो गई है और इसको आप ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पे आने के बाद लाइन को नीचे चले जाइए और स्लीव्स ओपनिंग भी इस तरह से आप मिला दीजिए। तो ये हो गई हमारी बाजू। अब हमें देनी है यहाँ पर इसकी गहराई, जो हम फ्रंट साइड में देते हैं। तो ये मार्किंग हमको पहले से मिल गई है, ये मार्किंग मिल गई है। अब यहाँ पर आपको ऊपर की ओर एक निशान ऐसे लगा देना है। 1 2 3 मार्किंग मिल चुकी है। अब कितने इंच पे आपको गहराई देनी है? 1.25 इंच पे, 0.75 हमने यहाँ पे निशान, इस निशान पे ऐसे निशान लगा देना है। तो एक निशान ये मिल गया, 1 2 3 ऐसे आप इन्हें मिला दीजिए। तो दोस्तों ये हो गई हमारी स्लीव, वो भी 9 इंच की। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे निशान यहाँ रेडी हुए। ये हमारी स्लीव्स है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट है। अब पट्टियां कहाँ से निकलेगी, पाइपिंग पट्टी कहाँ से निकलेगी वो भी बताते हैं। ये जुड़ा हुआ कपड़ा हमारा निकलेगा, ये जुड़ा हुआ कपड़ा हमारा निकलेगा। इसे ओपन करेंगे तो यहीं से हमारी पाइपिंग पट्टी निकलेगी। ये जो पीसेस निकलेंगे इनसे हम काज बटन पट्टी बनाएंगे दोस्तों। देखिए ये स्लीव्स, देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पार्ट्स यहाँ पे निकल के तैयार हुए हैं। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बाजू। अब दोस्तों ये हमारे जो बचे हुए पीसेस हैं उनसे हम निकालेंगे पाइपिंग पट्टी। तो इनको साइड में रखते हैं, आपको बताते हैं कि हम पाइपिंग पट्टियाँ कैसे निकालेंगे। ये हमारे जो बचे हुए कपड़े हैं, यहाँ पर दोस्तों हम निकालेंगे अपनी पाइपिंग पट्टी। ये हमारा कॉटन का पीस है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 इंच की पाइपिंग पट्टी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? ये जो हमारा तिरछा कपड़ा है यहाँ से निकलेगी हमारी दोस्तों पाइपिंग पट्टी। तो तिरछे कपड़े में सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मेजर टेप देंगे और 1 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसी तरह से आप मार्किंग करते हुए बहुत सारी लाइंस खींचेंगे और इनकी कटिंग करेंगे। तो चलिए हम सभी में करते हैं लाइनिंग। और जब तक दोस्तों हम कर रहे हैं लाइनिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये काम कैसा लगा। तो देखिए हमारी ये लाइनिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इनकी कटिंग, इनसे बनेगी हमारी पाइपिंग पट्टी और ये जो हमारे पीसेस बचे हैं इनसे हम काज बटन पट्टियाँ निकालेंगे। जो कपड़ा कम पड़ेगा उसको ज्वाइंट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।